Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to EL Zone. In today's lecture we are going to discuss about what is English literature. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले जब हम लिटरेचर का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में बुक्स या नॉवेल्स आते हैं, लेकिन जो ये सिर्फ बुक्स का नेम नहीं है। एक्चुअल में इंसान की फीलिंग्स, थॉट्स, इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस का लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है। यानी जब कोई राइटर अपनी सोच, इमोशंस या लाइफ के एक्सपीरियंस को ब्यूटीफुल और क्रिएटिव वे में लिखता है उसकी राइटिंग को लिटरेचर कहते हैं। और जब ये राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाए तो उसे इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। इसमें डिफरेंट फॉर्म आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल पोइट्री, ड्रामास, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेस। ये जो वर्क्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं ह्यूमन इमोशंस को, इमेजिनेशंस को, बिलीव्स को एंड एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, स्कोप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। स्कोप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम ये स्टडी करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉड और डाइवर्स है। इसमें इंग्लिश ज़ुबान में लिखी गई लिटरेचर को मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, कल्चर्स और हिस्टोरिकल पीरियड से स्टडी किया जाता है। इसमें क्लासिकल लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश भी शामिल है। इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ पोएम्स और नॉवेल्स और प्लेस तक महदूद नहीं है। इसमें लिटरेरी थ्योरीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी पढ़ाई जाती हैं, जिनके ज़रिए हम लिटरेरी वर्क को समझते हैं और एनालाइज करते हैं। ये हमें ये भी बताती है कि जो लिटरेचर और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, मीन्स के लिटरेचर और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। यानी लिटरेचर लोगों के कल्चर, हिस्ट्री, बिलीफ्स और सोशल प्रॉब्लम्स को किस तरह रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंग्लिश लिटरेचर जो है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से शुरू हुई है और वक्त के साथ सोसाइटी और पीपल थिंकिंग बदलने की वजह से ये डिफरेंट पीरियड्स में डेवलप होती गई है। हर पीरियड अपने टाइम की कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन्स और आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें ये हम एक साइकिल बना सकते हैं, जैसे कि पहले टाइम चेंज होता है, फिर पीपल चेंज, देन आइडियाज़ चेंज होते हैं, डेवलप होते हैं एंड देन लिटरेचर चेंज होता है। अब इन पीरियड को हम ये बता सकते हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो इंग्लिश लिटरेचर की बिगनिंग हुई है, ठीक है। एंड देन जो इसके फिर आगे डेवलपमेंट होती गई है, टाइम चेंज होता गया है, शेक्सपियर का पीरियड आया, फेमस राइटर है वो। एंड देन हम इसका पढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इस पीरियड में राइटर्स नए आइडियाज़ लाए हैं, उन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं, रूल्स चेंज किए हैं, रूल्स को चैलेंज किया है। हर पीरियड अपने टाइम की पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। यानी जिस ज़ुबान में लोग जिस तरह सोचते और रहते थे ना, उस तरह की लिटरेचर इस पीरियड में लिखी गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। इसमें हम थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड एक्सेट्रा एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ये एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन लिटरेरी वर्क्स में। विदाउट दिस एलिमेंट जो है किसी भी स्टोरी का कोई मीनिंग नहीं क्रिएट होता। मीन्स इसमें करैक्टर्स हम देखते हैं कि जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, वो उन पर शूट कर रहे हैं, वो इसमें फ़िट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसी तरह प्लॉट की सीक्वेंस बहुत मैटर करते हैं कि इवेंट्स जो हैं वो किस सीक्वेंस के साथ हो रहे हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। सेटिंग का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि टाइम और प्लेस क्या है। मीन्स दैट कि अगर रैंडम टाइम होगा, रैंडम डिफरेंट प्लेसेस वो यूज़ करेंगे, स्टोरी सही से समझ नहीं आएगी। इसी तरह ये जो एलिमेंट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाते हैं इसकी खसूसियात। मीन्स दैट कि ये हमें इमेजिनेशन यूज़ करता है, क्रिएटिविटी, और हमें कम्युनिकेशन आइडियाज़ भी देता है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को एंड इमोशंस को। इट आल्सो एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम्स सच हैज़ लव, जस्टिस, फ्रीडम एंड आइडेंटिटी एंड डेथ। ये आयरनी यूज़ करता है, मेटाफर यूज़ करता है एंड सिंबलिज्म यूज़ करता है, ताकि हमें मीनिंग जो है वो और अच्छे से वो क्रिएट हो, डीपर मीनिंग क्रिएट हो। इट आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल एंड सोसाइटी इन विच इट इज़ रिटन। इसका मतलब है कि जिसमें ये अपना वर्क लिख रहा है
में लिख रहा है वो उसके कल्चर और सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये उस टाइम का कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसा बिहेव करती थी, उनकी थॉट्स कैसी थी, वो कैसा एक्ट करती थी एंड एटसेट्रा। देन हमारे पास आ जाते हैं इनके फ़िलोसफर्स। इंग्लिश लिटरेचर को बहुत से फेमस राइटर ने डेवलप किया। हर राइटर किसी न किसी ख़ास वजह से मशहूर हुआ था। हमारे पास फर्स्ट पे आ जाते हैं जोफ्री चौसर, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर को प्रमोट किया था। देन हमारे पास आ जाते हैं विलियम शेक्सपियर, जो कि एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक पोइट थे। इन्होंने फेमस प्लेस लिखे जैसे कि हैमलेट, जो रोमियो एंड जूलियट लिखा। इनके थीम्स जो थे, जो कि इनकी राइटिंग्स में पाए जाते थे, वो थे लव, जेलसी, पावर एंड ह्यूमन इमोशंस। देन हमारे पास आ जाता है जॉन मिल्टन, जो कि अपनी फेमस एपिक पोइम पैराडाइज लॉस्ट की वजह से मशहूर फेमस हुए थे। इस पोइम में वो एडम, ईव और हेवन और हेल की स्टोरी के बारे में बताते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं जॉन ऑस्टन, चार्ल्स डिकन्स एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड हमारे पास आ जाते हैं लास्ट पर वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स की वजह से फेमस हुए थे। वो अपनी राइटिंग में या जो भी वो प्लेस वगैरह लिखते थे, उसमें वो करैक्टर के माइंड में जो चल रहा होता था, मीन्स उसके इमोशंस, फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड एटसेट्रा जो भी चल रहा होता था, वो हमें डेवलप करते थे, वो हमें डिस्क्राइब करते थे थ्रू दिस टेक्निक्स। इस पॉइंट पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।